guys, welcome to my YouTube channel. Today we will study about the substitution in mono substituted benzene. जिस बेंजीन पे ऑलरेडी वन सब्सटीट्यूशन है, हम उस पर एक और सब्सटीट्यूशन करने के लिए उसकी रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेंजीन है, एक हमें सब्सटीट्यूट करना है, लाइक हैलोजन या कोई सा भी कंपाउंड हो, लाइक हैलोजिनेशन करना है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कुछ भी करना हो, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कैसे करते हैं, किसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट क्या यूज़ करते हैं, उसके प्रेजेंस में हमने सब्सटीट्यूट किया। तो उसके सब्सटीट्यूट के हिसाब से जहाँ हमारा फर्स्ट सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है, वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 2 and 6 counted, 2 number and 6 number is give ortho product, 3 and 5 give meta product, and the 4th and 1 position gives और पेरा प्रोडक्ट। ओके, तो हमारा जो सेकंड सब्सटीट्यूट है मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो अब आएगा फर्स्ट सब्सटीट्यूट के बाद, वो इन 5 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे आ सकता है, या तो सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स, या तो ऑर्थो, पेरा या मेटा, किसी एक पोजीशन पे वो सब्सटीट्यूट आके अटैच करेगा। ओके, अगर 2 and 6 पोजीशन पे अटैच होगा तो उसे ऑर्थो प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर 3 and 5 पोजीशन पे हुआ तो मेटा, अगर 4th पोजीशन पे हुआ तो पेरा प्रोडक्ट। ड्यूरिंग एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द ग्रुप ऑलरेडी अटैच टू बेंजीन रिंग गवर्न्स 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर हमारे बेंजीन के ऊपर कोई ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, लाइक मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो वो 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स गवर्न करता है, लाइक फर्स्ट रिएक्टिविटी एंड सेकंड वन इज ओरिएंटेशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये 2 रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं सेकंड सब्स्टिट्यूट के लिए, जो अब आएगा फर्स्ट के बाद अटैच, जो हमारे बेंजीन के साथ अटैच करेगा। अब हमारी बात आती है कि रिंग एक्टिवेटर्स किसे बोलते हैं और रिंग डीएक्टिवेटर्स किसे बोलते हैं। जो भी ग्रुप हमारा अटैच हो रहा है हमारे बेंजीन से, वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अगर इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर टू बेंजीन, हम बेंजीन से रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं। बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिविटी है उसकी तो उसे रिंग एक्टिवेटर बोलते हैं। अगर बेंजीन से कम रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, तो उसे हम रिंग डीएक्टिवेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होता है हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर से, तो वो फास्ट रिएक्ट करेगा देन द बेंजीन। अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो वो रिएक्ट स्लो करेगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होने के बाद इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो गई, तो इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। ओके, और रिंग डीएक्टिवेटर्स भी बोलेंगे। अगर हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है बेंजीन के कंपैरिजन में, देन उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग रिंग एक्टिवेटर्स उसको बोलते हैं। तो ये हमारी एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स की बात थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ ग्रुप या सब्स्टिट्यूट। हमारे बेंजीन पे जो भी ग्रुप लग रहा है या अटैच हो रहा है, तो उसका नेचर किस टाइप का होगा। द ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग में भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अमाइन, NH2, मिथाइल, ये सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, अगर ये सारे ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं इनको। कौन से ये इन सब ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। ये हमारे रिंग को एक्टिवेट करता है। और जो हमारे रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं, लाइक कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड सल्फोनिक एसिड्स, ये साइनाइड्स, नाइट्रो, एल्डिहाइड, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये हमारे रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं, बिकॉज इट एग्जिबिट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम रिंग एक्टिवेटर भी बोलते हैं, और वो ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे जाके अटैच होता है, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं, उसको रिंग डीएक्टिवेटर्स बोलते हैं, और वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन। हैलोजन में एक्सेप्शंस हैं कि वो रिंग डीएक्टिवेटर्स भी हैं, बट ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टर्स है।
रिंग डीएक्टिवेट होने के बावजूद वो एक पैरा डायरेक्टर्स है। ओके, हम बात करते हैं जो ग्रुप है हमारा कैसे अफेक्ट करता है रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है फिनॉल, इस पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये हमारा फिनॉल बेंजीन के ऊपर जो अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है, ओके, ये हमारा रिंग एक्टिवेटर्स है। ओके, रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो हमने पहले बात की थी जो भी रिंग एक्टिवेटर्स हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। तो ये हमारा रिंग एक्टिवेटर्स है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। दो प्रोडक्ट देता है हमें, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। ये हमारी कुछ डीएक्टिवेटर्स और रिंग एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स की लिस्ट है। लाइक रिंग एक्टिवेटर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक है। रिंग डीएक्टिवेटर्स में भी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। जैसे एल्कोहलिक ग्रुप हमारा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स है, अमाइन है, NH है, NR2 है, OCH3, NCO एमाइड है, मिथाइल एसीटेट है, मिथाइल है, बेंजीन फिनाइल है, फिनाइल रिंग है। तो ये सब हमारे रिंग एक्टिवेटर्स है। रिंग डीएक्टिवेटर्स आप देख सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड है, सल्फाइड है, एसिडिक है, एल्डिहाइड है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये वीक डीएक्टिवेटर्स है। तो ये हमारे एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स की कुछ लिस्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे हमारा ग्रुप कैसे अफेक्ट करेगा। अभी हमने बात की कि हमारा जो ग्रुप है, अगर ग्रुप अटैक कर रहा है तो ग्रुप हमारा एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट है ओरिएंटेशन को अब कैसे अफेक्ट करता है। तो पहला ओरिएंटेशन है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। तो हमने बात की तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो एक्टिवेट हमारे रिंग को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ जाके अटैच करेगा, टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब ये ग्रुप क्यों ये किसकी वजह से होता है, इंडक्टिव और रेजोनेंस अफेक्ट की वजह से। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉर एग्जांपल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे ही क्यों सब्स्टिट्यूएंट जाके अटैच करेगा। हम फिनॉल का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच्ड है बेंजीन के साथ। तो हमारे ऑक्सीजन पे दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे रेजोनेंस में हेल्प करता है और ये हमारे 3-4 स्ट्रक्चर्स देता है। और हमने इन स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ देखी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हमारे कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, तो जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा वहाँ जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो दो नॉन बॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ऑक्सीजन पे। ठीक है, रेजोनेंस फॉर्म करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे मेटा पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ जाके अटैच करता है, फॉर एग्जांपल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम एनिलीन का। एनिलीन में भी एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये भी हमारे रेजोनेंस में ही हेल्प करता है। देन रेजोनेंस में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हमारी जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये देख रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा, हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से ये। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप पे प्रेजेंट है, ओके, उसके पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना ज़रूरी है। लाइक क्लोरीन के पास भी है, ब्रोमीन के केस में भी, अल्कोहल के केस में, OCH3 केस में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना ज़रूरी है। एक भी हो लेकिन हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तभी वो जाके पार्टिसिपेट करता है हमारे रेजोनेंस में, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कह सकते हैं, उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मेटा डायरेक्टर्स। मेटा डायरेक्टर्स हमने बात की थी, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को। ओके, और ये डायरेक्ट मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करते हैं।
ग्रुप में विड्रॉ विथ थ्रो इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ मेटल रिएक्टेंट का, लाइक नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, साइनो है, अमोनियम आयन है। अब इसमें जो हमारा की एटम है, की एटम मीन्स ये दिस इज की एटम, कार्बन यहाँ कार्बन, इस यहाँ पे नाइट्रोजन। ओके, ये जो हमारा की एटम है, ये जो हमारा की एटम है ये हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं वाया डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो हमारे जो की एटम है वो किससे बॉन्डेड होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, लाइक इस केस में ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं, जिसकी वजह से एक मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और जो हमारा की एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो की एटम है वो फिर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और जिसकी वजह से एक रेजोनेंस शो करता है फिर वो स्ट्रक्चर हमारा। फॉर एग्जांपल, अगर इस बेंजीन पे नाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन में ऑक्सीजन क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ओके, जिसकी वजह से फिर ये जो नाइट्रोजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद नाइट्रोजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, देन ये जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। फिर ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है लाइक दिस। तो यहाँ हमारे इस स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, मेटा पे डेफिशिएंसी नहीं है। मेटा हाईली एफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो हमारे मेटा पोजीशन पे करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नहीं करता। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे। देख रहे हैं इस मेटा पोजीशन पे या ये मेटा पे, तो हमारा एक मेटा प्रोडक्ट देता है। तो हमारे रिंग डीएक्टिवेटर्स क्या करते हैं? रिंग डीएक्टिवेटर्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं रिंग से, रिंग एक्टिवेटर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे किसको? बेंजीन को, रिंग को। तो ठीक है, तो रिंग डीएक्टिवेटर्स ओरिएंटेशन डीएक्टिविटी के बारे में हमने इस ग्रुप में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक टेबल है रिंग एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स की, तो ये आप याद कर लें। ये पता होना चाहिए कौन से हमारे ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करते हैं और कौन रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।